गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और काफ़ी सारे अभ्यर्थी, जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारा आंसर की वाला मैटर है, आंसर की वाले मैटर पर जो जज साहब हैं उन्होंने ऑर्डर रिजर्व किया था कुछ कॉमन नंबर का। तो सबसे पहले तो विवाद की स्थिति ये नहीं है कि कॉमन नंबर 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या कॉमन नंबर 3 मिलेंगे। अभ्यर्थी कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से और भी नंबर मिलेंगे। आप देखिए, जिनको नौकरी मिल चुकी उनको तो नौकरी से कोई बर्खास्त नहीं कर सकता, कोई निकाल नहीं सकता, उनको तो नौकरी मिलनी ही मिलनी है। ठीक भाई, उनको तो नौकरी मिल गई, उनकी तो सैलरी आनी शुरू हो गई, क्योंकि सरकार ने उनको नौकरी दे दी। लेकिन सरकार ने ये कहकर दी नौकरी कि इन आदेशों के अंतर्गत आपकी नौकरी आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर सरकार, एक बार जो बच्चा भर्ती हो जाता है वो फिर बाद में सरकार उनको हटा भी दे तो वो धरने पर बैठेंगे और दोबारा उनको बहाल करना पड़ेगा। कुल मिला के जायज़ हो या नाजायज़ उनको नौकरी मिल चुकी। भले ही उनसे ये कह दिया हो कि रामशरण मौर्य वाला जो केस है उसके अधीन आपकी पूरी भर्ती है, ये भले ही आंसर की वाले मैटर में ये कह दिया गया हो कि आंसर की वाले मैटर के अंडर में पूरी भर्ती चल रही है। कल को कुछ भी अगर होता है तो प्रत्येक अभ्यर्थी को वो चीज़ बात माननी पड़ेगी, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ना ही कोर्ट जा सकते। किसी भी सशर्त जो है नौकरी दी गई हो, सशर्त का मतलब है कोई कंडीशन लगा करके इस कंडीशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा, जैसा कि अब कंडीशन आ रही हैं। अब आप सपोज करिए कि 1 नंबर मिलने से, यदि 1 नंबर मिल गया अभ्यर्थियों को कॉमन, तो जिन अभ्यर्थियों का एकेडमिक अच्छा है, मान लो 32 एकेडमिक है, 33 एकेडमिक है, कोई बीटीसी का बच्चा है, कोई सीबीएसई बोर्ड का है, हमारे बीएड वाले भाई तो जो 10 साल पुराने 10वीं 12वीं में, उनके तो खैर वो 1 नंबर मिल भी जाएगा तो कुछ हिलने वाला है नहीं। वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा ऐसे 400 या 500 बच्चे होंगे जिनका एकेडमिक ऐसा रहा हो कि बीएड वाले बच्चों की बात बता रहा हूँ, जिनका एकेडमिक एक आध नंबर वहाँ पर मिल जाए और वो उस मेरिट के अंदर आ जाए, जो चयन सूची बनी है उसके अंदर आ जाए। पर इतना नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा मेरिट उनकी हाई वाली मेरिट है, जो अपना ही गृह जनपद मिल जाए, इस तरह की मेरिट, क्योंकि 10 साल पुराना जो एकेडमिक है वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि आज है। अच्छा, अब बात आती है जो बच्चा बीटीसी करके आया है, जिसका एकेडमिक अच्छा होता है, या कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, उसको 1 नंबर मिल जाए और वो कॉमन नंबर पे 97 नंबर पे पास हो जाए। अब उसका पहले से एकेडमिक जो है वो 33 34 35 लेकर बैठा है एकेडमिक बच्चा, तो सीधी सी बात है उसकी जो मेरिट है, जो सरकार ने सूची बनाई है 3rd काउंसलिंग या 4th काउंसलिंग को मिलाकर, वो अभ्यर्थी ये कहेगा कोर्ट में जाकर आगे भविष्य में, अगर सरकार ने नौकरी नहीं दी तो वो ये कहेगा जाकर कोर्ट में कि मेरा जो गुणांक है वो जितने सरकार को नौकरी दी है, जिन कैंडिडेटों को उनके बराबर मेरा गुणांक बैठ रहा है, तो सरकार ने मुझको नौकरी क्यों नहीं दी। भाई, अवसर की समानता तो सभी को है, आर्टिकल 16 है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो भी अभ्यर्थी जो है 1 नंबर पाकर, हाई एकेडमिक वाले बच्चे जो भी उस गुणांक को छू लेंगे जिस पर नौकरी दी है सरकार ने, उनको नौकरी देना सरकार की यहाँ पर मजबूरी। सपोज़ करिए यदि 2 नंबर मिल गए तो कम से कम भी 12 से 15 हज़ार बच्चा ऐसा होगा, 2 नंबर मिलने से बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि एक नंबर पर कितना बच्चा ऊपर नीचे हुआ है। सरकार ने जो 3 नंबर कॉमन बांटे थे तो कम से कम उससे 18,000 बच्चे का चयन हुआ है 3 नंबर कॉमन बांटने पर। यदि सरकार उन 3 क्वेश्चनों को हटा देती तो न जाने कितने ऐसे अभ्यर्थी होते जिनका भला हो जाता, जिनको नौकरी मिल जाती। लेकिन 3 नंबर देने से जो हाई एकेडमिक वाले बच्चे पास हुए वो नौकरी ले गए। उन अभ्यर्थियों की जहां बिल्कुल गले काटने वाली प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, इस तरह की प्रतिस्पर्धा हो, जहां एक पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 से बच्चा बाहर निकल रहा हो, ऐसे में 3 नंबर दे देने कितनी बड़ी बात है। उधर शिक्षा मित्र भाई भी थे, लेकिन उनकी तो बात छोड़िए, लेकिन 3 नंबर ऐसे ये कह देना कि इस सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ये बोल देना इस सिलेबस में नहीं है, और उनको उनके ऊपर बेवजह नंबर देना, कहीं ना कहीं जो एकेडमिक वाले बच्चे जिनका एकेडमिक कम था उनके लिए तो बिल्कुल ऐसा समझ लो कि सरकार ने उनको नौकरी उनकी लेकर किसी दूसरे को दे दी हो, इस तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो गुणांक वाले जो बच्चे हैं, जो गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं, देखिए सबसे बड़ी बात, हम स्वयं भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, तो हमको इतना तो पता है कि सरकार ने जो 3 नंबर कॉमन दिए उससे कम से कम भी 18 से 20 हज़ार बच्चा का सिलेक्शन हुआ। 18-20 हज़ार बच्चे यदि सरकार और ले लेती इसमें से, तो 18-20 हज़ार में ना जाने कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो जाता। लेकिन सरकार ने 3 नंबर देने से उन अभ्यर्थियों को फ़ायदा हो गया एकेडमिक जिनका अच्छा था, पहले उनके या तो यदि वो अदर कैटेगरी से बिलोंग करते थे तो या तो उनके गुणांक थे 88-89,
फिर वो कितने हो गए 3 नंबर मिलकर 90 91, तो 90 कूद गए, वो पास हो गए। और उधर जो था उनका 95 96 95 96 3 नंबर मिल गए, 97 98 पे आ गए वो। अकेडमिक उनका अच्छा था ही, और अकेडमिक और गुणांक मिलाकर वो अपना नौकरी ले गए। और वो बच्चे आज लखनऊ टंकी पर चढ़कर धरना दे रहे हैं, जिनका वो अधिकार है, जिन अभ्यर्थियों का वो वाकई में ही अधिकार है, जो उस नौकरी का हकदार थे, जो हकदार है वो तो टंकी पर चढ़ा हुआ है, और जिसको फ्री के नंबर मिल रहे हैं वो सैलरी ले रहा है अपनी सरकार से। तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो प्रतिस्पर्धा, ये जो जेलसी की फीलिंग है, ये जो आपस में एक दूसरे के प्रति ये सोच है, ये कहाँ से आई? ये वहाँ से आई जब सरकार ने 3 नंबर बांट दिए, और हम ये अब 2 अभ्यर्थी जो 97 नंबर मिला हो और जिसको नौकरी ना मिली हो, वो सोचता है यार हमारी नौकरी ये ले गया बंदा। लेकिन एक्चुअल में ये जो बात है, अगर सरकार उनको न्याय करती तो ये बात कभी मन में ना आती, ना ये बात बोली जाती, ठीक है ना। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, जो सेलेक्ट हुए सब अपने भाई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को जो ये पद थे 18,000, देखिए अगर मैं हिसाब लगाऊं मोटा तो 5,400 समथिंग पद, 6,554 पद तो एनसीबीसी ने बताया, सरकार ने जिनके ऊपर अभी तक जो आरक्षण को लेकर था 6,554 प्लस 26,000 सीट जो है आपकी, वो थी जो सरकार ने पूरी नहीं भरी, 1,37,500 में से पूरी नहीं भरी। तो 26,000 वो और 6,000 वो, कितनी होगी? 26 और 6 32,000, 18,000 सरकार ने 3 नंबर कॉमन देकर भर दिए। 3 नंबर कॉमन सरकार ने 18,000 बच्चों को नौकरी दे दी अलग से। जिनका एकेडमिक कम था उनके साथ गलत हुआ, और जिनका एकेडमिक अच्छा था उनकी मौज आ गई। तो आप इस ये जो हमने अभी नंबर जोड़े 26 6 32 और 18 50,000 पदों पर न्यायिक भर्ती, जिसे न्याय कहता है, न्याय के अनुसार अगर न्याय देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 1,37,000 पदों को भरना, 26,000 पद तो उसके बच गए। जो बच्चा एनसीबीसी के बाहर जाकर आरक्षण शोर मचा रहा है, वो बच्चा मूर्ख नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। तो यदि उसकी गलती है या नहीं है, लेकिन आपका ही विभाग है एनसीबीसी, सरकारी विभाग है, आखिर उसने आंकड़ा दिया है तो कुछ तो सोच समझ कर दिया ही होगा। ये हम नहीं कह रहे, एनसीबीसी आयोग कह रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है। तो 26,000 वो और 6,000 वो, कितने हो गए? 32,000। और आपने 3 नंबर जो कॉमन के बांटे 18,000 बच्चे वो हुए, 32 18 50,000 बच्चे। टोटल बच्चा कितना पास हुआ है? 1,40,000। आपने नौकरी कितने को दे दी? 69,000 को। लगभग 77,000 60 बच्चा और बचा। तो 50,000 बच्चे तो वैसे ही हैं, 77,000 60 है। यदि आप 27,000 और अभ्यर्थियों को नौकरी दे दें तो सुपर टेट वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं सबको नौकरी मिल जाए। और सरकार की जितने भी ये बच्चे आज की डेट में सरकार की जो कार्यशैली है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं कि आपने 3 नंबर कॉमन क्यों दिए, या आपने आरक्षण को लेकर क्या किया, या आपने आंसर की में क्वेश्चन गलत बनाए, या आपने गलत, या गोरखनाथ वाला प्रश्न हो, या आपका प्रति व्यक्ति आय वाला प्रश्न हो, चाहे परिभाषा वाला प्रश्न हो, तो चाहे कोई भी प्रश्न हो, उनके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। आप कितनी बड़ी बात मान रहे हैं कि 150 में से 142 क्वेश्चनों पर आपत्ति। ये तो खैर को ज़्यादा ही हद हो गई, लेकिन ये बात तो सच है कि कम से कम 7 से 8 सवाल तो ऐसे हैं, जिसमें से 6-7 सवाल तो बिल्कुल ऐसे हैं जिस पर अभ्यर्थियों को नंबर मिलने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने क्या करा, बजाय उन क्वेश्चनों के नंबर देने के 3 नंबर अलग से दे दिए जिन पर नहीं मिलने चाहिए थे। मतलब जो हकदार था उसको उसके नंबर नहीं मिले, 3 नंबर उनको मिल गए जिनका एकेडमिक अच्छा था। तो कुल मिलाकर यहाँ सुपर टेट वाले पास जितने भी अभ्यर्थी हैं आज की डेट में, अगर एक आईना लगाया जाए न्याय का, उस न्याय के चश्मे को यदि पहना जाए तो साफ साफ पता लगता है कि जो जितने भी पद हैं, ये सब जितने भी सुपर टेट पास अभ्यर्थी बचे हुए हैं, ये इनके पद हैं। इन पदों को पूरा भरा जाना चाहिए सुपर टेट पास अभ्यर्थियों। अब ये जो पास हो गए हैं कोर्ट के आदेश से, क्या सरकार इनको मना कर देगी नौकरी देने के लिए? और यदि सरकार इनको नौकरी दे रही है तो क्या हर अभ्यर्थी कोर्ट जाए और वहाँ से आदेश लेकर आए आप तब नौकरी देंगे? इसका मतलब एक सामान्य अभ्यर्थी जो परीक्षा दे रहा है तो वो तो मूर्ख ही रहा भाई। 2.5 साल उसने इंतज़ार करा और आपने याचिका भी डाली, तो वहाँ पर आपने खुद जस्टिस यू ललित ने आदेश दिया था 1,37,000 पदों को भरने का। जब कोर्ट में याचिका डाली गई अभ्यर्थियों के द्वारा, सर आपने आदेश दिया था इन पदों को पूरा भरने का, वो याचिका खारिज कर दी गई क्योंकि सरकार ने वहाँ पर नए नए तर्क दिए। और सबसे बड़ी बात है उसका जो ग्राउंड था बिना ग्राउंड चेक करे। तो इससे क्या ये बातें समझ में नहीं आती, ये बातें क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों होता है कोर्ट में जाकर?
भाई किसी भी काम को करने के लिए उस बहुत बड़े संसाधन लगते हैं, उसमें खर्च तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जो अभ्यर्थी अब पास होंगे 1 नंबर 2 नंबर कॉमन लेकर, क्या सरकार उनको नौकरी नहीं देगी? अब भाई जो अभ्यर्थी गुणांक के अंदर आ रहा है वो तो कोर्ट जाएगा, अगर आपने नौकरी नहीं दी तो। जब आप उनको नौकरी दे सकते हो तो क्या हर आदमी कोर्ट ही जाए आप तभी नौकरी देंगे? भाई एक आम आदमी है, किसान का बच्चा है, वो तो नहीं जाना चाहता कोर्ट, वो तो अपना परीक्षा दिया उसने, तो उसका तो पूरा अधिकार बनता है कि वो अपनी नौकरी ले। तो ये जो एक ह्यूमैनिटी वाली बात होती है ना, मानवता की सोच जो होती है, जो विकासशील सोच है, जो गांव गरीब मजदूर किसान वाली जो नारा है ना, उसको अगर सार्थक करना है तो सरकार को ये पद भर देने चाहिए इलेक्शन से पहले पहले। वरना तो इसी भर्ती में कम से कम भी 8 केस ऐसे हैं जिनकी अभी सुनवाई होनी है, चाहे वो MRC का मुद्दा हो, चाहे वो NCBC का हो, चाहे वो कॉमन नंबर का हो। हर अभ्यर्थी वहाँ से यदि 8-8 हज़ार पदों पर भी लेकर आया तो इनमें से आधी सीट तो बच्चे वैसे ही भर लेंगे, जैसे अब 1 नंबर कॉमन का नंबर लेकर आएँ। भले ही उन्हें 10 साल लग जाएँ केस जीतने में, लेकिन वो कोर्ट से ले लेंगे वो अपने न्याय। लेकिन सरकार यदि देगी तो उसका बहुत फ़ायदा सरकार को मिलेगा इस चीज़ में। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।